अरे अंगूरी जी, आपने बुलाया मुझे? बड़ा ही प्यारा पर्स है, तुम्हारा है क्या? अरे अंगूरी जी, क्या मजाक कर रही हैं आप? मैं लाई हूं तो मेरा ही होगा ना। वैसे मेरे पति के कातिलों का कुछ पता चला? कब खरीदा था आपने वैसे पर्स? ये पर्स मुझे मेरे पति ने दिलवाया था। वैसे अंगूरी जी, आप इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं इस पर्स में? मैंने आपसे पूछा मेरे पति के कातिल का पता चला? तो ममता जी, आप चाय पानी कॉफी क्या लेना पसंद करेंगे? नहीं, पानी मंगवा दीजिए बस। पॉली, ममता जी के लिए पानी लेकर आओ। तो ममता जी, आप मुझसे पूछ रही थी कि आपके पति का कातिल कौन है। जब तक आप यहाँ पर नहीं आई थी ना, तो मुझे आपके पति का कातिल नहीं पता था कि कौन है। लेकिन जब आप यहाँ पर आ गई हैं, तो मैं आपके पति के कातिल तक पहुँच गई हूँ। सच में अंगूरी जी, आपको पता चल गया मेरे पति का कातिल कौन है? बताइए ना अंगूरी जी, किसने मेरे पति का खून किया? बताइए मेरे पति का कातिल कौन है? पहले पानी पी लो, बताती हूँ, नाम भी बताती हूँ। कातिल कितना शातिर है ना ममता जी, लेकिन उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई और उस गलती ने मुझे कातिल तक पहुंचा दिया। कौन है वो कमीना अंगूरी जी? मुझे बताइए, मैं उसे फांसी के फंदे पर लटकते हुए देखना चाहती हूँ। बताइए अंगूरी जी। पॉली, जरा ममता जी के गले का नाप ले लो, फंदा कितना बड़ा बनना है पता चल जाएगा और जेल के जल्लादों का काम भी आसान हो जाएगा। जी दीदी। अंगूरी जी, मुझे नहीं पता था कि आप नशा भी करती हैं। नशा तो तेरा उतरेगा जब धारा 302 में तू अंदर जाएगी ना, तब पता चलेगा तुझे। और भलाई तेरी इसी में ही है कि तू कबूल कर ले तूने अपने पति को मारा है। ये आप क्या बोली जा रही हैं और क्या सबूत है आपके पास? सबूत चाहिए, दिखाती हूं मैं अभी। देख, ये पर्स इस टेबल पर रखा है ना, ये वही पर्स है ना। और ये पर्स, एक फोटो में पर्स है और वही दूसरे फोटो में पर्स गायब। कुछ याद आया जब तुम पहली बार मेरे चैम्बर में आई थी? नमस्ते। नमस्ते। आप ही अंगूरी एडवोकेट हैं? जी, मैं ही अंगूरी हूँ, बैठिए। जी, मैं मोहन यादव की पत्नी। तो ममता यादव आप ही हैं? जी। जब आपके पति का मर्डर हुआ तो आप कहाँ पर थी ममता जी? जी, मैं अपने गांव गई हुई थी 15 दिनों के लिए, और जब मैं वहां से वापस आई तो मेरे पति का मर्डर हो चुका था। और फिर मैंने पुलिस वालों को फ़ोन किया। उनके आने के बाद जो कुछ भी हुआ वो सब आपके सामने है। हाँ, फोटोज हैं मेरे पास। वैसे आपको किसी पर शक है क्या ममता जी? और आपके पति का नेचर किस तरह का था? जी, मुझे किसी पर शक नहीं है, और मेरे पति का नेचर बहुत ही खराब था। आए दिन उन्हें नई लड़कियां चाहिए थी, और रोज उनका कभी किसी लड़की के साथ, कभी किसी लड़की के साथ अफेयर था। यानी कैरेक्टरलेस थे तुम्हारे पति? जी। और तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसी चल रही थी? इतना सब कुछ जानने के बाद कैसी चलेगी मेरी लाइफ अंगूरी जी? ठीक है ममता जी, एक सरकारी वकील होने के नाते अगर मुझे तुम्हारी दोबारा जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगा। ठीक है। ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। तो ममता दी ग्रेट, एक फोटो में तो पर्स वहीं रखा था और दूसरे फोटो में वो पर्स गायब हो गया। और लेकिन तुम तो कह रही थी ना कि तुम तो गेट के बाहर ही थी, तुम तो अंदर गई नहीं, और तुम्हारा पति वहां बैठकर शराब पी रहा था। लेकिन जब पर्स अंदर रखा था तो वहां से गायब कैसे हुआ? हाँ दीदी, ये बहुत खतरनाक है। हाँ पॉली, खतरनाक तो बहुत है, तभी तो अपने शातिर दिमाग चला रही है।
तो मैडम जी आप स्वयं प्रकाश डालेंगी या फिर मैं बोलूँ कुछ? जी अंगूरी जी, वो पर्स मैंने ही हटाया था। मेरे पति के मर्डर के बाद जब पुलिस आई तो उन्होंने फोटोग्राफ और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। मेरा ध्यान मेरे पर्स पे गया और पुलिस की नज़रों से बचकर वो पर्स मैंने वहाँ से हटा दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो पर्स पहले ही फ़ोटोज़ में आ गया है। अंगूरी जी प्लीज़ मुझे बचा लीजिए अंगूरी जी। बचा लूंगी, ज़रूर बचा लूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे ये तो बताओ कि तुमने अपने पति का मर्डर क्यों और कैसे किया? वो अंगूरी जी, उस दिन मैं किसी काम से 2 घंटे के लिए बाहर गई थी और ये बात मैं अपने पति को बताकर गई थी। लेकिन जिस काम से मैं गई थी मेरा वो काम हो नहीं पाया और मैं जल्दी घर वापस आ गई। और फिर मैंने देखा कि छी छी, किसका नाम ले दिया तूने? अरे वो तो तेरे आगे पानी कम है। अरे तू तो मेरी जान है, तू तो लाख गुना अच्छी है उससे यार। देख, घर में अभी कोई नहीं है और वो गई है 2 घंटे के लिए बाहर। मैं तेरा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, आजा। अरे मस्ती करेंगे और क्या करेंगे। हाँ अरे आजा ना मेरी जान। चल ठीक है जल्दी। हाँ मोहन कमीने, आज तक तो सिर्फ मुझे तुझ पे शक था, लेकिन आज मैंने अपने कानों से सुन लिया कि तू मेरी पीठ पीछे ये रंगरलियां बनाता है अपनी गर्लफ्रेंड को बुला के। तू इतना गिर जाएगा मैंने सोचा नहीं था। मैं गिरूं या उठूं, तुझे क्या लेना देना है? अरे और तू यहाँ क्या कर रही है? तू तो 2 घंटे बाद आने वाली थी ना, तुझे बुलाया था मैंने। तू ऐसा कर, अभी जा, 2 घंटे बाद आई हो, ठीक है? और तुझे पता चल गया ना तो हाँ मैं बुलाता हूँ गर्लफ्रेंड। अब तू जा जा। अरे जा, क्यों खड़ी है? जा, सारा नशा उतार दे। अंगूरी जी, उस दिन हम दोनों के बीच में बहुत बहस हुई, लेकिन मैंने मोहल को थोड़ा सा संभाला और उसके ग्लास में जहर डाल दिया और उसके 5 मिनट के अंदर ही वो मर गया। लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है इस बात का। उसने जो मेरे साथ किया ना, मैं आपको क्या ही बताऊं अंगूरी जी। रोज का ड्रामा हो गया था वो। अगर मैं घर हूँ तो वो होटल में है और मैं बाहर हूँ तो वो ड्रामे घर में है। रोज नई लड़कियाँ, रोज नया बिस्तर। मैं थक गई थी अंगूरी जी इन सब से। हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो गया था, बस एक जबरदस्ती का रिश्ता चल रहा था जो मैंने उस दिन खत्म कर दिया। मुझे कोई अफसोस नहीं अंगूरी जी, मुझे कोई अफसोस नहीं है इस बात का। लेकिन अंगूरी जी मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। तो तूने फिर वो पुलिस वालों को वो कहानी कैसे बनाकर बताई थी? मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था अंगूरी जी। और अब मेरे पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हेलो बत्रा जी, मोहन के मर्डर केस का कातिल मिल चुका है मुझे। एक फीमेल कांस्टेबल को लेकर जल्द से जल्द मेरे ऑफिस में पहुंच जाइए।